अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जावेद चौधरी के आज का जो कैसे वो हैं जी पीटीआई के नईम हैदर पंजोथा साहब। और जावेद चौधरी ने नईम हैदर पंजोथा साहब से बहुत ही सख्त किस्म का सवाल किया है। उनका ये कहना था कि क्या आज आवाम जो है वो फ़ौज के साथ खड़ी है। तो आइए पहले नईम हैदर पंजोथा साहब का जवाब सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। साथ भी उसने छेड़खानी कर दी कि अब वो एडमेंट है कि इसको करने के लिए, तो फिर पाकिस्तान हैज द राइट, वो फिर अपनी ऑप्शंस यूज करेगा। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम उनके डैम को उसके ऊपर मिसाइल मार दें या उनको तबाह कर दें। अब अगर उनके डैम्स को तबाह किया जाता है तो फिर तो जंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर जी देखिए, इस तरह तो अभी नहीं होगा कि अभी प्रेजेंटली इस वक्त एस्केलेशन हमारे लिए भी उनके लिए भी अच्छी नहीं है, हमारे लिए भी अच्छी नहीं है, इस रीजन के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अगर वो पानी बंद करता रहेगा तो फिर तो वो जीत गया ना जी। तो देखिए, अकोमुलेटिव जब आप एक सर्टन लाइन पे पहुंचते हैं तो उसके बाद आप एस्केलेशन लेडर में ऊपर जाते हैं। तो आई थिंक उससे शॉर्ट ऑफ जितने भी ऑप्शन जो प्रेजेंट दरियाओं के साथ है, सिंध के साथ तो जब वो शुरू करेगा तो आप देखेंगे कि रिस्पांस जो है वो, मैं ये नहीं कहता कि इस पे भी हमारा हक नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी भी थोड़ी सी बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट पास्ट में चली आ रही है जो एम्बोल्डन करती है। अब वो हर दफा एक चीज क्रिएट करता है। लाइक पुलवामा जब उसने क्रिएट किया तो साथ ही उसने पैक किया 370-35A को, तो हमारा रिस्पॉन्स वॉज नॉट अप टू द मार्क। लेट अस कन्फेस कि हमारा एक रिस्पांस जैसे जा रहा है। अब उन्होंने ये किया, पहलगाम किया, साथ ही इन्होंने वाटर वाला पैक किया, तो सिस्टमेटिकली वो फर्दर हो रहे हैं। आई थिंक द टाइम हैज कम कि अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए ईच स्टेप शुड हैव द इम्प्लीकेशन। ये हम जो इवेंट मैनेजमेंट में डाल दिए जाते हैं ना जी, और हम इस वक्त तो मैं देखे ना जावेद साहब, आप प्रोग्राम से आग बुझा रहे हैं, फायर ब्रिगेड बन गए, तो दैट इज नॉट गुड। इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी सालिसी, ये भाई हमें सालिसी नहीं चाहिए, हमें अब चाहिए इन्वेस्टिगेशन। ये पाकिस्तान का स्टांस होना चाहिए। छोड़ दे सालिसी को, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, हो नहीं होता ना हो जी। एक नेशन के कैरेक्टर होता है ना, सही बात। आप करें जी इन्वेस्टिगेशन, प्राइड होता है ना, फिर आप करें जी इन्वेस्टिगेशन। और ये अवाम और पाकिस्तान की स्पेशली जो यंग मिलिट्री ऑफिसर्स हैं ना जी, मैं आप आज उनके हाथों में खुजली बहुत हो रही है। लास्ट टाइम भी हमने कंट्रोल किया अपने यंगस्टर्स को, हमने वो जो एस्केलेशन इसको बढ़ा सकते थे, ये सारे जहाज ले सकते थे, टारगेट जो थे वो इंगेज कर सकते थे, आप लॉक नहीं कर सकते, सारे जहाज गिराए जा सकते थे। तो लेकिन रिस्ट्रेंट किया है पाकिस्तान ने लास्ट टाइम। तो अभी मेरे ख्याल में रिस्ट्रेंट पे इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इस वक्त सालसी झगड़े को खत्म करें, डी एस्केलेट करें, एस्केलेट और नो एस्केलेट। ये रोज एक नया बदरू, आज मोदी से निकलेगी, कल अमित शाह में जाएगी, परसों योगी में जाएगी। तो जावेद साहब कब तक मैं और आप ये प्रोग्राम करते, अगले साल फिर एक नए इवेंट पे हम कहानियां शुरू कर देंगे। इस वक्त डरता रहेगा कि खुदा ना खास्ता वहां कुछ और ना हो जाए, दहशतगर्द कोई किसी जगह से आएगा, इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा, वो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे इंडिया की हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी होगी। नहीं सर, ये फरमाइएगा सर, ये जब तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग की दावत दी गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, और इस वक्त जब एक नेशनल एजेंडा है, एक नेशनल नीड है, उस पर आपने अपने आप को साइड लाइन कर लिया, तो क्या फायदा हुआ इसका? बहुत शुक्रिया जो साहब, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो यह है कि अगर आप इतने संजीदा थे, इतने सीरियस थे, तो आपको तमाम पार्टियों को बुलाना चाहिए था, जिसमें खान साहब को होना चाहिए था। और खान साहब लीडर को, इमरान खान साहब को जेल, बिल्कुल ऑल पार्टी, जब तक इमरान खान साहब को जेल से लाया जाता कोई फायदा नहीं। देखें, इमरान खान साहब जेल के अंदर भी हैं, तो आपने डाले हैं ना झूठे केसेस के अंदर, केसेस बनाकर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और ये प्रैक्टिस हर जगह आपने बाकी लीडरशिप के हवाले से भी देखी है, वर्कर्स के हवाले से देखी है कि एक बंदा एक दिन में एक टाइम के ऊपर पूरे पाकिस्तान में कैसे मौजूद हो सकता है। तमाम केसेस की आप मिसालें ले लें, जितने सजाएं दी हैं, तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान, देखें कोई भी मुल्क है ना, तो वो जंग उस वक्त जीत सकता है जब उसका लीडर और उसके साथ अवाम जो है, उस मुल्क की जो अवाम है वो साथ दे। और फिर इस बार तो अवाम साथ थे, नहीं देखिए, आज भी अवाम साथ खड़ी। आप कोई एक ट्वीट लिखें, कोई एक पोस्ट लगाएं, अपनी जो एक्सप्रेस चैनल है आपका, वहां आप लिख दें कि साथ है, किस आपकी राय क्या है, तो आपको राय आ जाएगी, वो बताएगी। इसका मतलब पीटीआई साथ नहीं है, मकबूल लीडर जो हैं, जो पाकिस्तान के दिफा के लिए जिन्होंने हमेशा फ्रंट फुट पर आकर खेला, जिन्होंने कहा कि हाँ पाकिस्तान जो है वो सोचेगा नहीं, बल्कि वो आपको उसका जवाब देगा जब भारत की तरफ से जो है वो उस वक्त मामला हुआ 2019 के अंदर। आप बेहतर स्टेटमेंट शहबाज शरीफ ने दी है इस बार, और काकूल एकेडमी में खड़े हो गए। नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया,
अच्छा मैं वही कह रहा हूं ना, जरदारी साहब का ट्वीट आया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के पास कौन सा तो, सरकारी होता है? तो देखें सर, अच्छा जब आप तख्तियां लगाते हैं, ठीक है जी, हॉस्पिटल बन रहा है जी मरियम साहबा के साथ, नवाज शरीफ जी उनके फादर हैं, देखें तमाम इमरान खान मीटिंग्स को साहब आप की ऊपर से स्टेटमेंट जो आई सुपरवाइज थी कर रहे हैं। 2019 आप में पार्टी के सरबराह एज ए प्राइम मिनिस्टर आई थे। देखें, मियां पार्टी के शहबाज शरीफ साहब सरबराह- की जो स्टेटमेंट नहीं। आई है एज ए प्राइम मिनिस्टर आई है देखें, और बड़ी लाउड एंड क्लियर नहीं तो साबिक वजीर आजम के तौर पर आ जाती, आप वजीर आजम नहीं रहे। इमरान खान साहब तो अडयाला जेल के अंदर हैं, उनसे तो ये कहा गया ना कि वो इमरान खान नहीं बोल रहे। हुकूमती सतह पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस तरह खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, क्या किसी एक ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी है? उन्होंने कहा है कि ये लोग स्टेटमेंट नहीं देंगे क्योंकि इनके कारोबार हैं। उसकी वजह ये है कि इनके मुद्दे पे आ कारोबार है, जाऊं। इसलिए इमरान खान साहब भी मुद्दे स्टेटमेंट पे आ जाऊं। देखें, जंग आप जीत सकते हैं, आपके साथ अवाम हो, आपका ऐसा लीडर हो, दिलेर हो, जिसके अंदर तो पोटेंशियल। आपका ख्याल है कि आवाम इनके इमरान साथ खान- नहीं है? आज इमरान खान बाहर हो मेरा ना, सवाल ये आज आवाम इनके साथ नहीं है। देखिए अवाम जो है वो किसके साथ है आपको भी पता है। किसके 8 साथ है फरवरी वैसे? देखिए 8 फरवरी को दिखा दिया ना अवाम ने। ठीक है। तो हमारा मौका आवाम इमरान खान के साथ हम और इमरान खान फौज के साथ नहीं। इमरान खान मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, इमरान खान मुल्क के साथ हैं और अवाम इस मुल्क की खातिर इस मुल्क की खातिर इमरान खान के साथ चलो, खड़ी सादा है। सवाल, आप बात सादा को सवाल। क्लियर कीजिए। सर, सादा सवाल। जी जी फौज के साथ अवाम है या नहीं है इस वक्त? हाँ, आप मैं कह रहा हूं कि आप पोस्ट लगा लीजिए। अगर एक तरफ आपका आप फोकस- बताएं ना, आप थोड़े मैं आपको पोस्ट बता लगाऊं देता या हूं। ना लगाऊं, अवाम आपका से पूछे या ना पूछे, आप जवाब देना। इलेक्शन लूटने पे आपका फोकस हो, लोगों नहीं, को मैं उठाने सवाल पे। सिंपल कर रहा हूं सवाल- कि इस वक्त अवाम फौज के साथ खड़ी नहीं, है। आप फैसला कर लीजिए ना, फैसला अवाम कर लेगी ना। आप भी ऐसे ही करते हैं, मैं प्रोग्राम ये खत्म कहता- होता है ना तो फैसला आपका। सर, तो फैसला बात यह अवाम है करेगी। कि आज पिछले भी फोकस है कि 10 इमरान खान दिनों को कैसे में जेल में आप रखना। चेक कर लें, आज भी फोकस ये है कि इमरान खान- अवाम फौज के साथ खड़ी है पिछले 10 दिनों में मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, हर सर्वे के मैं अंदर। गुजारिश ये करूं कि अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तो ये फौज किसी और की है, पाकिस्तान के साथ इसका कोई पाकिस्तान की ताल्लुक नहीं। फौज है, पाकिस्तान की फौज है और हम हमेशा ये कहते हैं कि ये पाक फौज हमारी है और इमरान खान साहब का हमेशा ये मौका। लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं ना इनके साथ मैं नहीं ये है कह अवाम। रहा हूं कि देखें जब आपकी पॉलिसी गलत होगी तो लोग क्या criticize पॉलिसी करेंगे। गलत? पॉलिसी यही है कि लोगों को उठाना, अगवा करना, डंडे मारना, छापे मारना, रेंजर जैसे भिजवाई गई हैं, वो सारा आपके तो सामने। आपका ख्याल है कि अवाम के साथ फौज अवाम के साथ नहीं है, फिर ये अवाम फौज के साथ है? देखें मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि इमरान खान वो लीडर हैं जो इस मुल्क को लीड कर सकते हैं, जो इस मुल्क के अगर वो आज बाहर आ जाए ना, आज इंडिया का मौकफ ही बदल जाए, उन्हें पता चल जाएगा कि दिलेर लीडर आ गया है। अरे सर, तो इसने इसका लड़ मतलब ये जाना हुआ हमारे कि साथ। ये फौज और ये जवाब इररेलेवेंट देने हो में पता गई, चलेगा। रियासत इररेलेवेंट होगी, गवर्नमेंट इररेलेवेंट होगी, पब्लिक इररेलेवेंट होगी, सिर्फ इमरान खान एक ही काफी है इंडिया के लिए। देखिए पब्लिक किसके साथ खड़ी है? मेरे साथ तो नहीं खड़ी ना, जावेद चौधरी के साथ खड़ी अच्छा, है। ठीक है जी। पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी है। शेख साहब- पब्लिक चाहती है वो लीड करें, वो लीडर बाहर शेख साहब, अगर आए ये और वो जवाब दे। मुश्किल नवाज वक्त शरीफ है, जरदारी इनसे क्या अगर जवाब ये देना है? मुश्किल वक्त है तो फिर यूनिटी तो नहीं चाहिए, यूनिटी की ये सूरत हाल है। जी है, मैंने आज अपने शहर चिन्योट में, जो दरियाए चनाब भी मेरे शहर से वहाँ से बहता है, तो वहाँ बहुत बड़ी रैली की, आवाम की मैं बात कर रहा हूँ। हर तबका ख्याल ने भरपूर हमारी रैली में शिरकत की है, जो कि हमने फ़ौज की हिमायत के लिए। आवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है और पाकिस्तान को इस वक्त सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपना सोशल मीडिया उन्हीं बच्चों और नौजवानों के जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो शहादतें दे रहे हैं, और उनको डिस्करेज करते रहेंगे, तो मुझे ये बताइए, पहले ही मैं आज तकरीर की कौमी असम्बली में मैंने वहाँ कहा कि 2017 में 4 गुना इंडिया का डिफेंस बजट था पाकिस्तान का। एग्जैक्ट फिगर है, पाकिस्तान का $10 अरब था, इंडिया का $40 अरब था। आज हमने कम करके $8.5 अरब लास्ट बजट किया है। हम पॉलिटिशियन नहीं किया, और उन्होंने अपना बढ़ा के 82 नहीं, पैसे नहीं होंगे तो ज़ाहिर है किसी को नहीं मिल सके। जी जी दुरुस्त कह पैसे तो बढ़ाएंगे, सबको मिल 10 गुना। ये जो उनका गरूर है, ये जो सारा उनका दबदबा है, ये जो शोर कर रहे हैं, वो तो बाहर ही नहीं आ रहे ना किसी बात पे, और वो बिल्कुल जंग के हम हिमायत कर रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आपके ये पटियाँ चल रही हैं कि UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि बड़ा सीरियस मैटर है। अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को कहा है कि आप इंडिया पाकिस्तान यूके ने दोनों ने। और आज जो असम्बली में जिस जी तो नाज़रीन, आपने नईम हैदर पंजोथा और जावेद चौधरी की बातचीत सुनी। तो जावेद चौधरी साहब ने पूछा था कि क्या आज भी आवाम जो है वो फ़ौज के साथ खड़ी है, तो इस पर नईम हैदर पंजोथा साहब ने कहा जी कि आप एक पोस्ट लगा कर देख लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आवाम जो है वो फ़ौज के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी। तो इस पर जावेद चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या आज भी आवाम जो है वो फ़ौज के साथ खड़ी है। तो इस पर नईम हैदर पंजोथा साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल आवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़ी है।
تو اس پر نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے مزید یہ کہا کہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فوج ہماری ہے، فوج پاکستان کی ہے. اس طرح کا گول مول سا جواب جو ہے وہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے دیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.